अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सैयद अबू आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैहि की लिखी हुई किताब अल अस्माउल हुस्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के प्यारे नामों की तफसील पढ़ रहे हैं। कुरान पाक में कितनी जगहों पे आए हुए हैं, किस तरह और किस तरह के पेयरिंग में आए हुए हैं, क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल हलीमु पढ़ रहे थे, तो उसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अल हलीमु मतलब बड़ा ही बुर्दबार। और दाई हक के लिए जो सिफात सबसे ज्यादा जरूरी है, दाई हक वो होता है जो कि हक के को फैलाता है। तो उनमें से एक ये है कि उसे नरम होना चाहिए, मुतहम्मल और आली ज़र्फ होना चाहिए। उसको अपने साथियों के लिए शफीक, आमुल नास के लिए रहीम और अपने मुखालफों के लिए हलीम होना चाहिए। उसको अपने रुफ़क़ा की कमज़ोरियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए और अपने मुखालफिन की सख्तियों को भी। उसे शदीद से शदीद इश्तिआल अंगेज़ मौक़े में भी अपने मजाज को ठंडा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दाए हक है। नहायत नागवार बातों को भी आली ज़र्फ़ के साथ टाल देना चाहिए। मुखालफों की तरफ से कैसी ही सख्त कलामी क्यों ना हो, बहतान तराशी, ईज़ा रसानी और शरीराना मज़ाहमत का इज़हार हो, तो उसको दरगुजर ही से काम लेना पड़ेगा। सख्तगिरी दुरुस्त हुई मतलब जो ज़बान से तलवारें चलती हैं, तलख गुफ्तारी और मुंतकमाना इश्ताल तबा उस काम के लिए दावाए हक के लिए जहर को हुक्म रखता है, और इससे काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं गज़ब और रदा दोनों हालतों में अदल की बात कहूँ, हक की बात कहूँ। जो मुझसे कटे मैं उसको जोड़ूं, और जो मुझे मेरे हक से महरूम कर दे मैं उसे उसका हक दूं, और मेरे साथ जो भी जुल्म करे मैं उसको माफ कर दूं। और ये बिल्कुल वही रेप्लिका है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके अपने अहले खाना ने मक्का से निकाल के पहले ताइफ भेजा, फिर दोबारा उन्होंने वही हरकत की और उनको दोबारा मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ था कि उनके अपनों ने ही उनको कहाँ से कहाँ और कितनी, आपको पता है सबसे फेवरेट कससुल अंबिया में से सबसे अच्छी कहानी जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से है। और क्योंकि उनकी अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ उस वक्त नाज़िल की जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये सारा चीजें गुजर रही थी, तो उनको बताया कि देखो तुमसे भी पहले किसी नबी के साथ यही सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि उनके उसके अपनों ने उसके साथ ये सारा कुछ किया, तो मैंने वापस उसको क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा हुआ, तो फतह मक्का उनको नसीब हुई थी। लेकिन उनको क्या बताया गया है कि अगर कोई गज़ब और रज़ा दोनों हालतों में आपने हक की बात कहनी है, और जो मुझसे कटाएगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो मुझे मेरे हक से महरूम रखेगा मैं उसको उसका हक दूंगा, और जो मेरे साथ जुल्म करेगा उसको माफ कर दूंगा। और हमारे पास जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसके अंदर इन्हीं बहुत सारी चीजों को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है। तो अल्लाह जिसके तुम बंदे हो अफ और दरगुजर करने वाला है, इसलिए तुमको भी जहां तक भी तुम्हारे पास में हो दरगुजर से काम लेना चाहिए। अहले ईमान के अखलाक का जेवर भी यही है कि वो हलीम, आली ज़र्फ और मुतहम्मल हो। बदला लेने का हक उन्हें जरूर हासिल है, मगर बिल्कुल ही मुंतकामाना जहनीत अपने ऊपर तारी कर लेना उनके लिए मौजू नहीं है। ये नहीं है कि 24 घंटे अच्छा इसने मुझे ये बात कही थी, अब मैं इसका बदला कैसे लूंगा, इससे ये कहा था, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जी। ये इनकी हलीमी रहमी और चश्म पोशी और दरगुजरी
درگزر ہی تو ہے جس کی یہاں بدولت پہ نا کفر ایک منٹ، یہاں پہ نا یہ اس کی مطلب اللہ کی، یہ اللہ کی، جی شروع کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہی تو ہے جس کی بدولت کفر اور شرک اور دہریت اور فسق و فجور، ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے لوگ بھی سالہ سال تک بلکہ اس طرح کے پورے پورے معاشرے صدیوں تک مہلت پر مہلت پاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو صرف رزق ہی نہیں مل جاتے بلکہ دنیا میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں، اور زینت حیات دنیا کے سامان انہیں ملتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر نادان لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ غلط فہمی میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کو نا بیچ ڈالا ہے دنیا کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ صحیح ہے، دنیا چاہیے تو لے لو، جتنی چاہتے ہو اتنی لے لو، لیکن جب آخرت میں آؤ گے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس کی حلیمی ہی ہے، رحیمی ہی تو ہے کہ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ مانگ رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے دنیا آخرت کے لیے دنیا مانگے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کو ہم بنائیں گے، اور ہمیں تیرا ساتھ چاہیے، تیرے سے ملاقات چاہیے یا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ تو حلیم ہے، تو علیم ہے، تو رحیم ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلا نام اللہ تعالیٰ کا الواسع، وسیع النظر، وسیع الظرف ہے۔ سورہ آل عمران کی آیا 73 میں اس کی پوری آیا انشاءاللہ پڑھتی ہوں، اور اس کے اینڈ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بھی لیسن کو، لیسن سے مراد سورہ کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا یہ ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ جب بھی وہ 4-5 آیات کے بعد اینڈ میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو ختم کرتا ہے اپنے پیارے ناموں کے ساتھ۔ تو اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73 میں جو کہ یہ ہے، جی ہاں جی ایک منٹ پڑھیے۔ میں، ہاں جی میں ایک منٹ میں نکال رہی ہوں، آیا نکال رہی ہوں۔ ہاں جی وہ آیا ہے، والا and do not تُؤْمِنُوا believe إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ except the one who follow دِينَكُمْ your religion۔ قل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الہدا بے شک the true guidance ہد اللہ is the guidance of Allah، ان یوتا lest is given أحد مثل to one the like ما أوتيتم of what was given to you أو or يحاجوكم they may argue with you in the ربكم near your Lord۔ قل say إن الفضل indeed the bounty بيد الله is in the hand of Allah يؤتيه من يشاء he gives it to whom he wills والله واسع عليم and Allah is all encompassing مطلب وسیع نظر ہے، علیم جاننے والا، all knowing۔ تو overall مطلب یہ ہوا کہ do not trust except those who follow your religion، مطلب جو تمہاری ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں اس کو کیا نہیں کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ڈو ناٹ ٹرسٹ، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے۔ ان کو کیا کہنا ہے، سے انڈیڈ دا ٹرو گائیڈنس از دا گائیڈنس آف اللہ، کہ صحیح گائیڈنس، صحیح رہنمائی، صحیح ہدایہ میرے رب کی طرف سے ہدایہ ہے۔ ڈو ناٹ فیئر لیسٹ سم ون بی گیون نالج لائک یو were given or that they would thereby argue with you before your Lord۔ Say, indeed,
all fadl, all bounty is in the hand of Allah. He grants it to whom He wills, and Allah is all encompassing and wise. तो वासीउ बिलमुम कुरान में 3 मौकों पे आया है जी। वो कौन कौन से 3 मौके हैं? जी, कौन से वो 3 मौके हैं जहां पे वासी उन अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है? वो 3 मौके कुरान में आया करते हैं कि एक वो मौका जहाँ इंसानों के किसी ग्रोह की तंग दिली और तंग नजरी का जिक्र आता है और इसे इस हकीकत पर मुतनब्बा करने की ज़रूरत पेश आती है कि अल्लाह तुम्हारी तरह तंग नज़र नहीं है। दूसरा वो मौका है जहाँ किसी के बुखल और तंगदिली और कम हौसलगी पर अलामत करते हुए ये बताना होता है कि अल्लाह फराख दिल है, फराख दस्त है, तुम्हारी तरह बखील नहीं है। तीसरा वो मौका जहाँ लोग अपने तख़य्युल की तंगी के सबब से अल्लाह की तरफ किसी किस्म की महदूदियत मंसूब कर देते हैं और इन्हें ये हाँ। बताना होता है कि अल्लाह गैर महदूद है। मतलब महदूदियत मीन हदें लगा देते हैं ना, अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। तो फिर वहां पे ये जी, बताना, तो फिर ये देखो भाई, अल्लाह क्या है? अल्लाह की कोई हद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वहां पे ये बताना होता है। तो अब हमारी है इसी तरह सूरह बकरा की आया 115 है, जो कि है वलिल्लाहिल मशरिकु, और अल्लाह ही के लिए है, इज द ईस्ट, द मशरिक, वल मगरिबु एंड द वेस्ट, फाइनमा, सो व्हेन वेर एवर तुवल्लू, यू टर्न, कि जिधर भी मुंह करोगे, जिधर भी जाओगे, फसम्मा वजहुल्लाह, सो देयर इज द फेस ऑफ अल्लाह, मतलब जिस तरह भी रुख करोगे तुझे अल्लाह ही मिलेगा आगे। इन अल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला जो है वो बड़ी वसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी। मतलब देखिए, हम आया का वो पिछला हिस्सा भी जानते हैं तो उसकी सेंस हमारी और खुलती है कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने नामों को अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हमें उस चीज़ की समझ आए। तो यानी अल्लाह ताला महदूद, तंग नजर, तंग दिल, तंग दस्त नहीं है, जैसे कि तुम लोगों ने अपने ऊपर कियास कर लिया है। और पता है कियास करना क्या है? एक बहुत बड़ी बुराई है, assumption करना। तो बल्कि अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि उसकी खुदाई भी वसी है, उसका जाविया नसर भी वसी है, उसका दायरा फैज भी वसी है। सुभान अल्लाह। और वो ये भी जानता है कि उसका कौन सा बंदा कहाँ किस वक्त किस नीयत से उसको याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का अगला प्यारा नाम अल हकीम, मतलब ये बहुत ही दाना है, बीना है, मुक्तदाए दानिश के मुताबिक करने वाला है, जो हिकमत और दनाई और इल्म और दानिश में कामिल है, जिसे अपनी खुल्क के मसाला और उनके माजी और हाल मुस्तकबिल सबका पूरे का पूरा इल्म है, और जिसकी हिकमत बंदों की इस्लाह और हदायत के लिए बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करती है। वो है मेरा प्यारा रब अल हकीम। जी। अल हकीम, ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है और उसकी तदबीर और हिकमत इस कायनात का निज़ाम चला रही है। हम्म। अल्लाह की तरफ से इनाम का ऐलान, नेमत भरी जन्नतें सरासर इसकी हिकमत और इसके अदल पर मुबनी हैं। इसके यहाँ कोई गलत बख्शी नहीं है मतलब कि रुक जाए, मतलब अगर कोई गलत काम करेगा, गलत बख्शी नहीं है, मतलब ये कि किसी को बगैर वजह नहीं बख्श देना। वो तो मेरा रब है, उसकी तो उससे तो कोई कुछ नहीं पूछ सकता ना, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कहा गया है कि अल्लाह के यहाँ किसी भी अगर को तुम गलत काम करोगे तो उसकी बख्शिश नहीं है, जब तक कि तुम
इस दुनिया में उसकी तौबा नहीं मांगोगे। अल्लाह तो जी शिर्क को भी माफ कर देता है अगर तुम उसकी तरफ पलट गया हो। हमने जब पढ़ा था ना अब अल अत्तवाबु, उसमें इसकी हमने डिटेल पढ़ी थी। जी आगे पढ़िएगा। कि मुस्तहिक को महरूम रखा जाए, यानी अल्लाह किसी पे नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेगा और गैर मुस्तहिक को नवाज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ईमान, अदल कर रहे हैं ना अल्लाह ताला। हिकमत और अदल उस पे लाजमी है, मबनी है ये सारी चीजें। जी। बिल्कुल। ईमान और अमल साले से मुनसिफ लोग फिल वाक़े इस इनाम के मुस्तहिक हैं, और अल्लाह ये इनाम इन्हीं को अता फरमाएगा। जी। ये है मुतसिफ लोग। मुतसिफ लोग वो के जो इस चीज से, ईमान से और अमले साले से जुड़े हुए लोग हैं, जो ईमान पे कायम रहते हैं और नेक अमल करते हैं। उन लोगों के लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें इनाम के, तुम डिजर्विंग हो, और ये नेमत जो सी है ना, ये इनाम उन्हीं को ही दिया जाएगा। जी। जो फैसला भी वो करता है सरासर हिकमत की बिना पर करता है। किसी को देता है तो इसलिए देता है कि हिकमत इसकी मुतकाजी है, और किसी को नहीं देता तो इसलिए नहीं देता कि इसे देना हिकमत के खिलाफ है। देखें ना, इसकी मिसाल कोई आपके जहन में आ रही है कि अल्लाह किसको दे रहा और किसको नहीं दे रहा है? जी, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें इनामात जिनको हम कहते हैं, अल्लाह ने सबको बराबरी के तौर पे दिया हुआ है। किसी के हम्म। साथ भी जुल्म या ज्यादती नहीं है, सबका टेस्ट है। हम्म। और अगर अगर किसी को अकल दे दी है और किसी और इम्तिहान में डाल दी है, और किसी के पास बहुत ज्यादा अकल नहीं है तो उसको किसी और इम्तिहान में, सेहत नहीं है तो, अल्लाह के यहाँ हर काम में इंसाफ है। ये हिकमत अदल है। अदल है, उस अदा अल्लाह अदल करता है। इंसाफ पूरे कुरान में भी कहीं भी नहीं है। इंसाफ का मतलब होता है निस्फ, आधा। तो अल्लाह आधा नहीं करता, अल्लाह अदल करता है। ठीक है। तो कहने की यहाँ पे ये बात है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे पॉइंट बोले इसके लिए। और आप ये देख लें कि जिसको जितना दिया जाता है उसको उतना ही उससे पूछ भी होगी। किसी को ज्यादा दिया गया है। आपको पता है जितने भी हमारे कम रिजक वाले गरीब लोग हैं, वो जन्नत में हमसे पहले पहुंचे होंगे जिनके पास माल है। एक छोटी सी जी बात है। बताइए। ठीक है। तो हदीस है ना, हाँ जी। जन्नत में क्या मिला। जन्नत पूछेगी ना, जहन्नम का आपस में जो मुकालमा हुआ था वो यही था ना। और जहन्नम फिर वो उसको कहेगी कि मेरे पास अमीर आए, मेरे पास खूबसूरत लोग आए, मेरे पास नेमतों वाले लोग आए। और जहन्नम फिर कहेगी कि सॉरी, जन्नत कहेगी कि मेरे पास गुरबा आए, मेरे पास रंज वाले लोग आए, तकलीफ वाले आए। तो कहने का मकसद ये है कि नेमते ये नहीं है कि नेमते कोई दुनिया में अल्लाह का सिर्फ वो है, सिर्फ एक टेस्ट है, इससे वाज़ेह होता है ना। मैं उन्हीं पता को क्या। ले। हाँ जी। मैं ना डॉक्टर इसरार अहमद की ना सुन रही थी। अल्लाह ताला उन पे ढेरों ढेर रहमतें करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। कह रहे कि देखो, किसी एक गरीब आदमी के पास ना सिर्फ एक रोटी है उसके पास। उसने उसकी आधी रोटी किसी दूसरे को दी, अपने अपने हिस्से की आधी रोटी किसी दूसरे को दी है। जी उसने इतना बड़ा, उसका अल्लाह के यहाँ रिवार्ड है कि आप सोच नहीं सकते हो। चाहे कोई अमीर है, वो अपनी रोज सदका ज़कात करता रहे, रोज लोगों को खिलाता रहे, लेकिन अब उसके, अब इसको लेकिन वादा देना मुश्किल है ना। इसके पास है ही लेकिन 100 रुपया, वो 50 दे देगा। वही तो अब मैंने एक बताया रोटी के हिसाब से। तो मतलब उसके लिए वो रिवार्ड नहीं है। रिवार्ड तो उसको भी मिलेगा, लेकिन जिसकी पूरी कुल पूंजी ही एक रोटी थी, उसमें से भी आधा दे देना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जो भी फैसला करता है ना, वो हिकमत की बिना पे होता है। तो ये उस चीज की डिटेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रहा इसके ऊपर हमारी बातचीत करना। जी आगे पढ़िएगा। जो हदायत
وہ اس کتاب میں دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے، اور صرف ایک جاہل و نادان آدمی ہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ انسانوں کی، انسانوں کی ہدایت جی آپ پڑھ لیجیے، جی جی۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے، کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحمت نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ ہاں جی، وہی اس لیے کہ اگین جتنے بھی نبی ہوں گے، جب تک ہمارے درمیان میں نبی ہوں گے تو وہی تو ان کو قرآن پاک کی صورت میں، خواب کی صورت میں آتی ہے۔ اب چونکہ وہی جو خواب، ہمارا خواب جو ہے نا، وہ وہی کا 40واں حصہ ہے، 40th پارٹ آف دا وہی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ جو سے ہے نا، ہم لوگوں کو اگر ہم اس کی رستے پہ گامزن ہو جائیں، اس کی رستوں پہ چل پڑیں، تو ہمیں ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ خوابوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو یہ وہ بتایا یہاں پہ نا، تو اس کی حکمت اس سے عاجز نہیں ہے کہ اپنے کسی بندے کا اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے روبرو بات چیت کرنے کے سوا کوئی اور تدبیر نکال دیں وہ، تو وہ عاجز نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرا رب۔ جی اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ بارضائے رغبت اس کی ہدایات اور اس کے احکامات کی پیروی کرے، کیونکہ اس کی کسی تعلیم کے غلط یا نامناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ حکیم وہ ہے ہم جو کرتا ہے، وہ عین مقتضائے دانش ہوتا ہے، اور اس کی تدبیریں ایسی محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کا توڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس ایسے لشکر ہیں جس سے وہ کفار کو جب چاہے تہس نہس کر دیں گے۔ آپ کو احد، حنین یاد ہوگی، بدر یاد ہوگی، مگر اس نے کچھ جان کر اور حکمت ہی کی بنا پر یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں جدوجہد اور کشمکش کر کے اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ اس لیے ان کے لیے درجات کی ترقی اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ جی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت کا کرشمہ ہے، اور ایسی تارشدہ امی قوم میں سے اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم اور ہدایت اس درجہ انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر ابدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بناوٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا، یہ مقام مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ قوم تو درکنار دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہے۔ ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے، اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جس پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر اور ہماگیر نظام ابد تک چلانے کے قابل ہو جائے، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا ہے، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک اور جس قوم کو چاہا اس کے لیے انتخاب کیا۔ اس پر اگر کوئی بیوقوف کا دل دکھتا ہے، جی تو آگے کریں۔ دکھتا رہے، اللہ تمہارا آقا تمہارے معاملات کا متولی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بلائی کس چیز میں ہے، اور جو حکام بھی اس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بنا پہ ہیں۔ مطلب یہ کہ تم خود مختار انڈیویجول نہیں ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو، اور وہ تمہارا آقا ہے، اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں سے رد و بدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ کے کاموں کو اس کی قدرت کے پہلو سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جب چاہے قیامت برپا کر سکتا ہے، اور جب چاہے ان سب مرنے والوں کو پھر زندہ کر سکتا ہے۔ جس کو وہ پہلے وہ عدم سے ہی، کچھ نہ ہونے سے وجود میں لے کے آیا تھا، اگر اس کاموں کو اسی حکمت کے پہلو سے دیکھیں تو عقل شہادت دے گی کہ یہ دونوں کام بھی وہ ضرور کر کے رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر حکم کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں، اور ایک حکیم سے یہ بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ جو محدود سی حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے، اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا مال، جائیداد، کاروبار جس کے بھی سپرد کرتا ہے، اسے کسی نہ کسی وقت حساب ضرور لیتا ہے۔
गोया अमानत और मुहासबे के दरमियान एक लाजमी अकली राबता है जिसको इंसान की महदूद हिकमत भी किसी हाल में नजरअंदाज नहीं करती। फिर इसी हिकमत की बिना पर आदमी इरादा और गैर इरादी तौर पर उसके दरमियान में फ़र्क करता है। इरादी अफ़ाल के साथ इहलाकी जिम्मेदारी का भी तस्वर लगाता है। अफ़ाल में नेक और बद की तमीज़ करता है। अच्छे अफ़ाल का नतीजा तहसीन और अनाम की शक्ल में देखना चाहता है और बुरे अफ़ाल पर सज़ा का तकाज़ा करता है। इंसान की बात हो रही है। हत्ता कि खुद एक निज़ाम अदालत इस गर्ज के लिए वजूद में लेके आ जाता है कि हिकमत जिस खालिक ने इंसान में पैदा की है, क्या बावर किया जा सकता है कि वो खुद इस हिकमत से आड़ी होगा? क्या ये माना जा सकता है कि अपनी इतनी बड़ी दुनिया, इतने सरोसामान, इस कदर इख्तियार के साथ इंसान के सुपुर्द करके वो भूल गया है? क्या वो उसका हिसाब कभी नहीं लेगा? क्या किसी सही दिमाग आदमी की अकल ये गवाही गवाही दे सकती है कि अल्लाह कि इंसान जो है वो बुरे से बुरे अमाल से सजा से बच निकले, या जिन बुराइयों का मुतनासिब सजा उसे नहीं मिल सकी है उसकी बाज पुरुष के लिए भी कभी अदालत कायम नहीं होगी, और जो बुराइयां अपनी मुनसफाना इनाम से महरूम रह गई हैं वो हमेशा महरूम ही रहेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो क़यामत और जिंदगी के बाद मौत खुदाए हकीम का एक लाजमी तकाजा है जिसका पूरा होना नहीं बल्कि ना होना सरासर बाइद अक्ल है। तो मुझे लगता है कि ये हम अगली रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। इसके ऊपर हम कंटिन्यूशन चलेगी, हमारी बात होगी। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।